जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज गदर के पड़ाव तखतपुर से। तखतपुर जिन अविभाजित मध्य प्रदेश ले अब तक बड़ा प्रभाव डालत रहे हैं राजनीति में। यहाँ के कई बड़े बड़े नेता के सिक्का चलत रही से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो आज उसी तखतपुर में, उसी तखतपुर की पवन भूमि में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आपके तखतपुर के लिए, आपके तखतपुर की मिट्टी के लिए प्रणाम, जय जोहार। मैं चाहूंगा तालियों के साथ जो है इस कार्यक्रम का आप आगाज करें। ये तखतपुर की जनता आने वाले समय में निर्धारित करेगी तखतपुर का भविष्य। मैं पहले भी कहते आया हूं कि तखतपुर जो अपने आप में बड़ा विशेष है, इसलिए विशेष है कि यहाँ जितने सुंदर अमरूद मिलते हैं, जितने अच्छे सीताफल मिलते हैं, और उतने अच्छे यहाँ के इंसान भी हैं, और उतना अच्छा यहाँ के लोगों का आचरण और व्यवहार भी है। लेकिन राजनीति जो है, राजनीति हमें कई बातें सिखाती भी है, कई बातें बतलाती भी है। तो आज गदर के इस मंच से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहां है तखतपुर विधानसभा 2023 में, कहां है तखतपुर का विकास की वो गाथा, और आज तखतपुर की जनता कहां पाती है तखतपुर को। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं एक बात सभी बड़े लोगों से और जितने भी गणमान्य लोग आए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो बोर्ड लगा हुआ है नगर पंचायत का, उसकी जगह नगर पालिका का बोर्ड कर दिया जाए। यदि मेरी बात से आप सहमत हैं तो ताली बजाकर गदर की शुरुआत करते हैं। ये जब मैं आया तो मुझे लगा कि नहीं, इस बात को मुझे उठाना चाहिए, और यहाँ पे सभी मेरी बहनें हैं और मैं अधिकार पूर्वक आज उनसे बात करने आया हूँ। ये कोई पत्रकार और कोई एंकर की बात नहीं है, एक भाई की बात बहन से होगी और एक जसबीर भैया से एक भाई की बात होगी। तो जोरदार तालियों के साथ आइए शुरुआत करते हैं गदर का। तो गदर का सबसे पहला सवाल आपके विधायक रश्मि सिंह जी से। रश्मि सिंह जी, आने वाले समय में चुनाव है 2023 का, किन किन कामों को लेकर आप जाएंगी जनता के बीच? नमस्कार, मैं lalluram.com और गदर जैन अपन भाखा में डीएड के कार्यक्रम तखतपुर लचुनी से कर बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपन क्षेत्र के जनता ला भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जैन मन आज ये जगह मुला सम्मान दिलाइन। आज विधायक के हैसियत से आपके डिबेट में बात कर रहा था। मैं अगर केवल अपन कार्यकाल के विधायक के कार्यकाल के समय के बात करूँ तो मुख्यमंत्री जी के जैन योजना है होकर भी बात करना चाहूँ। बिलासपुर में उसलापुर ब्रिज के बाद जो सकरी बाईपास वन चेतना तक 12 करोड़ में रोड का चौड़ीकरण का काम मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ है, जो अभी प्रगति पर है। सड़क में ट्रैफिक को जो सुगमता आने वाले समय में मिलेगी। तखतपुर शहर को धूल मुक्त, प्रदूषण मुक्त और यातायात में सुगम बनाने के लिए 42 करोड़ में मोढ़े से बरेला मार्ग, बाईपास मार्ग का प्रस्ताव हो चुका है, ठेका निकल चुका है और बहुत जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा 24 मुख्य मार्ग बन चुके हैं या अभी भी बन रहे हैं। 45 पीएमजीएसवाई मार्ग। मैं बताना चाहूँगी कि पहले प्रधानमंत्री नाम की कोई भी योजना होती थी तो 90% अंशदान केंद्र का होता था, 10% राज्य देता था 2018 के पहले तक। अभी उस रेशियो को राज्य के ऊपर भार बढ़ा दिया गया है, इसलिए मैं अधिकार पूर्वक कहूँगी कि 45 पीएमजीएसवाई मार्ग बनाए जा रहे हैं, 10 मुख्यमंत्री सड़क बनाए जा रहे हैं, 5 मुख्य मार्ग जो हैं उनका नवीनीकरण हो रहा है और 19 मार्ग प्रक्रिया में हैं। तखतपुर में जो सड़क का कार्य अभी मेरे कार्यकाल में हुआ है वो परिवर्तन देखने में आ रहा है कि व्यापार से लेकर हर कार्य में उत्तरोत्तर तरक्की हुई है। पूरे विधानसभा में 298 नग सीसी रोड का निर्माण हो चुका है और 77 सामुदायिक भवन बन चुके हैं, 102 सांस्कृतिक मंच बन चुके हैं।
रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गनियारी और बेलपान में प्रगति पर है और अभी हाल ही में शिलान्यास हुआ है अर्बन डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसका तखतपुर नगर पालिका में। भाई ने आग्रह किया, मैं कहना चाहूँगी कि टिक्कू बग्गा जी थे तब नगर पालिका नगर पंचायत बन गया था और बदलाव से थोड़ा इसलिए लगता है कि जो विकास का क्रम है वो होता रहे। आपका ध्यान आकृष्ट हुआ है, मैं निश्चित तौर पे नगर पालिका को पत्र लिखूंगी कि बोर्ड को बदल दिया जाए। इससे पहले ऐसा प्रस्ताव किसी ने नहीं दिया था। चाहिए बोर्ड बदल जाएगा। 705 तालाबों का गहरीकरण हुआ है और 130 नए तालाब बने हैं। चूंकि यहाँ ज़्यादा संख्या में नगर पालिका के नागरिक उपस्थित हैं तो बताना चाहूँगी कि 8 विभिन्न सामुदायिक भवन 13 नंबर वार्ड में बन रहे हैं और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का भी शिलान्यास हो चुका है। अनेक भवन जो बन रहे हैं उसमें मेरे विधायक निधि से ब्राह्मण समाज का भवन बन करके तैयार हो गया है और राजपूत समाज का भवन भी जो उसमें सौंदर्यीकरण और सुधार कार्य थे वो सब हो चुके हैं। सीसी रोड की बात मैंने बताई, मैं बताना चाहूँगी 17 खेल के मैदान तखतपुर विधानसभा में बनाए गए हैं और इस कॉलेज का जो तखतपुर का कॉलेज है उसके मैदान को भी व्यवस्था को बेहतर किया गया है और उस मैदान में भी अब बच्चे खेल पाते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज का मैदान भी अभी बन रहा है डीएमएफ फंड से और बहुत जल्दी वो मैदान भी आकार ले लेगा। दीदी अच्छा काम है तो कोई दिक्कतें नहीं है, फिर तो ये माने जाएगा। दिक्कत है अभी भी। विकास का पहिया कभी थमता नहीं है, विकास जारी रहेगा। आपने जो शब्द कहे उसके लिए मैं आपको जो आपने अंक दिए हैं तो मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि खेल के क्षेत्र में चूंकि क्रिकेट धीरे से सभी युवाओं के बीच स्थान ले चुका है, विगत 4 वर्षों से स्वर्गीय बलराम सिंह स्मृति क्रिकेट स्पर्धा करा करके 122 पंचायतों की टीम उसमें खेलती हैं, 171 टीमें भाग लेती हैं जिनके लिए निःशुल्क प्रतियोगिता का आयोजन करके 1 लाख का प्रथम पुरस्कार, 51,000 का दूसरा पुरस्कार और अनेक पुरस्कार उस प्रतियोगिता में होते हैं और हर गांव में टीम को किट और यूनिफॉर्म दिया जाता है। मैं बताना चाहूँगी कि तखतपुर में नया विद्युत सब स्टेशन बना है, पकरिया में बना है और जूनापारा में एक नया विद्युत वितरण केंद्र स्थापना हुई है। मेरे प्रयास से 163 नए ट्रांसफार्मर अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत हुए हैं जो आने वाले समय में हर गांव में ट्रांसफार्मर एक और लगा करके लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अभी वर्तमान में 185 ट्रांसफार्मर कृषि पंपों के लग चुके हैं और 40 ट्रांसफार्मर जो व्यक्तिगत घरों के कनेक्शन के लिए हैं वो अतिरिक्त लगाए गए हैं। 6 एनीकट बन गए हैं, 7 एनीकट नए प्रस्तावित हैं। 8 सामुदायिक भवन जो बन रहे हैं वार्ड नंबर 13 में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री तखतपुर में आकर के और रात्रि विश्राम करे। ये तखतपुर का सौभाग्य है कि तखतपुर में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आए थे और खपरी के रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करके अलग अलग समाजों से मिल करके और लगभग 20 समाज उनसे मिले थे। उन सभी समाजों को जिनके पास भूमि नहीं थी उनको शासकीय भूमि केवल बाजार के 10% मूल्य पर और जिनके पास भूमि थी उनको भवन के लिए इस तरह से लगभग 2 करोड़ की राशि तखतपुर में दिए थे और लगभग 1 करोड़ की राशि बिलासपुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में उनके द्वारा उसलापुर, गुरु, अमेरी, सकरी में दी गई है। 12 नए धान खरीदी केंद्र मेरे प्रयास से खुले हैं और एसडीएम कार्यालय तखतपुर विधानसभा में 3 बार से पिछले विधायक घोषणा कराते थे लेकिन खुलता नहीं था। मेरे कार्यकाल में एसडीएम कार्यालय के अलावा 3 नए कॉलेज खुले हैं। बेटियों के लिए तखतपुर में गर्ल्स कॉलेज की स्थापना हुई है। ये अलग बात है कि अभी बच्चियों को एक पुराने भवन में पढ़ना पड़ रहे हैं। कुछ लोग जाते हैं और उन बच्चियों से कहते हैं नए भवन की मांग करो। जिस दिन भूमि का उपलब्धता तखतपुर के केंद्र में हो जाएगी, क्योंकि अगर खपरी ले जा करके कॉलेज खोल देंगे तो कॉलेज का महत्व नहीं रह जाएगा। तो जिस दिन भूमि मिल जाती है, राजस्व की भूमि, उस दिन नया कॉलेज बन जाएगा। 3 महाविद्यालय में एक सकरी में खुला है
एक डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज तखतपुर में चालू हो चुका है। एक नया ITI नेवरा में खुला है। पूर्व से स्वर्गीय बलराम सिंह के प्रयास से पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक ITI पहले भी खुल चुका था। नगर निगम के आपके 4 पास वार्ड। पुनः आऊंगा। आपकी फहरिस्त बहुत लंबी, एक बार तालियों के साथ जो है आप अपने विधायक के काम को मुहर लगाएं। और इसी जिंदाबाद के बीच हर्षिता पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और 2018 में आज दोनों बहनें जो साथ खड़ी हैं सीता और गीता के रूप में, 2018 के चुनाव में दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रत्याशी थे। लेकिन यही हमारे संस्कार है और यही हमारी परंपरा है कि वो मतभेद अलग जगह, मनभेद हमारे बीच नहीं होता। एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। हर्षिता जी, 2018 में आप चुनाव लड़ी, बगल में जो बहन खड़ी हैं उनसे आप पराजित हो गई। 2023 के चुनाव को कैसा देखती हैं आप? सबसे पहले संदीप वकील जी, आपकी पूरी टीम, खासकर लल्लूराम.com की टीम, न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की टीम का तखतपुर के इस पावन धरा पे सभी नगरवासियों से आग्रह करूंगी, एक जोरदार अभिनंदन वंदन करें। आपका स्वागत है इस तखतपुर की। जब बात आती है तो छत्तीसगढ़ का जो न्यायधानी है, यहाँ की संस्कृति धानी के रूप में, संस्कृति की नगरी, संस्कार की नगरी, धर्म की नगरी के रूप में तखतपुर को पूरे प्रदेश में जाना जाता है। इस तखतपुर में आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज इस गदर में उपस्थित डिबेट में सम्मानीय विधायक महोदया श्रीमती रश्मि सिंह ठाकुर जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, हमारे बीच आप पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय कोषाध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। आज यहाँ तीनों राजनीतिक पार्टी के जितने सक्रिय पदाधिकारी गण्यमान्य जन उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करते हुए अभी फहरिस्त सुनी हमने मित्रों। मुझे लगता है 4.5 साल पीछे जाकर ज़रूरी है देखना कि हमने जब छत्तीसगढ़ में 18 साल के बाद में जो राज्य की सरकार को बदलते देखा तो किन बिंदुओं पे देखा। 36 बिंदु इनके वादे, और इसलिए यहाँ से बात शुरू करना ज़रूरी है क्योंकि बिजली की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ बैठे सबे जन जानते हैं, नानिक लइकैले हमन नेवरा में मोर सियान मोर पिताजी के गांव धरा एकदम दुआरी दुआरी में आरती उतरे रही से, पूरा मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण के रिकॉर्ड बने रही से तो तखतपुर में बने रही से। तो बिजली हमारे पर बड़े बात नहीं है, 40 साल 45 साल पहले से बिजली आए है। रोड के हम बात करत हन, रोड पूरा प्रदेश में बना थे, लेकिन कोई भी प्रदेश के रीढ़ के हड्डी का होते वहां के युवा। हम बात करते हन देश के तो हम उड़ता पंजाब सुने रहे, लेकिन आज कांग्रेस के राज में दुर्भाग्य है कि भारत माता के सबसे लाडली नया बिटिया छत्तीसगढ़ मातारी के कोला में आनी बानी के नशा हुआ थे और उड़ता छत्तीसगढ़ बन गए। उड़ता छत्तीसगढ़ नाइजीरिया के जो हमार ड्रग माफिया हैं उखर लिंक, यदि देश में हम बात करन ड्रग कॉरिडोर के तो उखर रीढ़ के हड्डी छत्तीसगढ़ में काबर ये बात न बोलत हो। कोई भी देश हो, प्रदेश हो, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, वहां के जवानी और पानी वो देश के प्रदेश के वो क्षेत्र के भविष्य तय करते। जवानी का करते 15 साल तक के लइका मन ला देख लेवा, ऐसे कोनो नशा नहीं है जो यहाँ देखेला नहीं मिले। आप जब शिक्षा के बात करथन तो रमन सिंह जी के सरकार में ड्रॉप आउट रेट 1 रही से, भूपेश बघेल जी के सरकार में ड्रॉप आउट रेट 10% हो गए, लइका मन स्कूल छोड़े ला बात हो गए। हम आत्मानंद के बात करथन, आत्मानंद के बात करथन, आत्मानंद काय है वो कहते ना एती के रोड़ा होती के और भानुमती ने
कुनबा जोड़ा जाके सक्रिय में देखो भैया आत्मानंद के काम में कैसे ठगी होवा थे। यहाँ सम्मानी विधायिका महोदया हैं, आपने स्वयं डीएमएफ की बैठक में भरे जिले में आत्मानंद की फर्नीचर खरीदी में भ्रष्टाचार का विषय उठाया था। एक तालियां हो जाए। ये भ्रष्टाचार शिक्षा में, ये भ्रष्टाचार शिक्षा में हो रहा है, संस्कारों में हो रहा है। आज आप जाइए, 5वीं का बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता। अब आते हम युवाओं की ओर। पढ़ते लिखते लड़का कमाए खाए बर, आज का हुआ थे 2500 दे ही भूपेश काका। अरे ऐसा कोई सगा नहीं, ठगा नहीं। 2500 की राशि की बात इन्होंने की थी जब चुनाव हुआ था। 11 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड थे। मैं इस मंच के माध्यम से अपेक्षा करूंगी विधायक महोदया ये डिबेट खत्म होने के पहले बता दें कि तखतपुर के कितने युवाओं को 4.5 साल में 2500 रुपए मिला है। मैं चुनौती देती हूं, यहां से बोलने से नहीं होता, दावे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन असलियत क्या है इसको हमको देखना जरूरी है। पूरे देश में हम शिक्षा के क्षेत्र में 30वें नंबर पे आके खड़े हैं। 100 यूनिवर्सिटी देश की नेक की रैंकिंग में। शर्म की बात है मित्रों कि 100 विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ का एक भी विश्वविद्यालय नहीं आता। शर्म की बात है। ये शिक्षा का स्तर, ये युवाओं का स्तर, ये जवानी की बात हो गई। आइए हम पानी की बात करते हैं। पानी 2 तरह का, पानी जीवनदायिनी होती है, हम सब किसनहा हन। और मैं इस मंच के माध्यम से जिम्मेदारी से पूछना चाहूंगी सम्मानी विधायिका महोदया से, अरपा भैंसा झार जो मोर पिताजी शुरू कर रही से लाल कृष्ण आडवाणी जेकर दोबारा डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में ओकर शिलान्यास करीन 660 करोड़ के सिंचाई परियोजना। ओकर अलावा एक सिंचाई परियोजना ये गिना देवे तो मैं मान जाऊं। एक सिंचाई परियोजना आप उठा के सकरी के कोपरा जलाशय ला देख लेवा, सावतपुर ला देख लेवा, लोहरा परियोजना ला देख लेवा। सिंचाई देन है तो भारतीय जनता पार्टी के देन है। हम पानी के बात करथन, जल ग्रहण मिशन में शर्म की बात है 4000 करोड़ रुपए आया है। सरकार ने खुद विधानसभा में जवाब दिया है इसमें भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ। 95% राशि इसकी उपयोग हो गई मित्रों, लेकिन एक गांव में नल के टोटी में पिए के पानी नहीं आते। 31वां नंबर जल ग्रहण मिशन में, ध्यान से सुनिएगा, 31वां नंबर जल ग्रहण मिशन में छत्तीसगढ़ का है। विधानसभा में खुद सरकार स्वीकारती है कि जल ग्रहण मिशन में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है। टेंडर निरस्त किया गया है, एसआईटी बनाई गई है। तो ये इनके दावे हैं। अंतिम बात बोल के मैं अपनी बात पहले राउंड की खत्म करती हूँ। कोरोना काल में मोदी जी ने हम सब के लिए दवा भेजी और 5 मई का वो काला दिन है जब भूपेश बघेल ने दारू की दुकान खोली। बेलसरी का फोटो आया था अखबारों में, टेकचंद जी आपके अखबार में भी आया था, ककलू भैया आपके भी अखबार में आया था। तो ये शराबबंदी इनकी हो रही है। और ये बात करते हैं गदर मचे हैं, सवाल के गदर, बात के गदर। और विधायक जी से भी हम एक सवाल लेवो, लेकिन ओकर पहली जन है आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह जी, जिन कोषाध्यक्ष हैं सरदार जसबीर सिंह जी। और सरदार जन होते देश के मान होते, ये हम मानथन, देश के मान और अभिमान होते सरदार। तो वही सरदार के भूमिका जन है आप हो, लेकिन वैसन सरदार जी मत बन जाओ जैसन हमन पहली देखे हैं। तो सरदार जसबीर सिंह जी के बहुत बहुत स्वागत है। 2023 का जो चुनाव है जसबीर सिंह जी, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ लगातार मेहनत कर रही है। आप कहाँ पाते हैं आम आदमी पार्टी को? जैसा अभी सभी लोगों ने सुना ही होगा, जब मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था जी, तो मेरे को बोला गया कि भाई ऐसी तैयारी करो, वैसी तैयारी करो। फिर नटशेल में बोला गया जो 2 लोग आ रहे हैं ना, वो लोग काफी हैं एक दूसरे की ऐसी तैसी या सच बताने के लिए। नहीं तो कब तक आम आदमी पार्टी, एक सवाल आपसे ही है, कब तक आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई को ही देखती रहेगी? देख नहीं रहे, मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम में जी आम आदमी पार्टी के हम जैसे लोगों को आशा होती है जी कुछ ज्ञानवर्धन होगा और हो हुल्लड़ नहीं होगा।
जी जी इनको 75 साल से लोग देख रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा को। जी। अब अपने देश से प्रदेश पे आ जाते हैं। 15 साल भाजपा को मौका दिया, उनसे परेशान होके बड़ी आशा के साथ इनको कमान दी गई थी कांग्रेस को, पर कांग्रेस ने अच्छा बता दिया कि तुम कहाँ बूंद 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 में घड़ा भरने वाले हो। 5 साल में मारो भ्रष्टाचार का छक्का चौका और पैसे बना लो। तो इस बार जनता इनको बताएगी। हमारे को तिकड़म नहीं आता, हमारी नीयत साफ है। हम राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं। हमारा मूल है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इतने बड़े बड़े दावे हैं, अरपा भैंसाजार हम कई दिनों से सुन रहे हैं। 15 साल भाजपा ने कुछ नहीं किया, अभी कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो आप शिक्षा की स्थिति देख लो, कई स्कूलों से मेरे को तखतपुर से फोन आता है कि बिल्डिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं देख क्या लो। भ्रष्टाचार ही मुद्दा है? नहीं, और भी है। नहीं, मैं शिक्षा आपसे अच्छी सवाल हुई। इसलिए कर रहा हूं जसबीर जी, आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर भी आरोप लगे हुए हैं। एक मिनट, मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत माता की जय, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने हम लोग नहीं आए। कल इलेक्शन नहीं और कल वोटिंग नहीं डलने वाला। अगर आप कांग्रेस भाजपा से अलग हैं तो कोई नारा मत लगाइए। सबको पता है भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल जी। सवाल बताइए सर। जी, आपके मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली में लगे, तो उससे इतर कैसे राजनीति आप करेंगे? कैसे अपने आप को बचा के रखेंगे? देखिए सर, हम जिस रास्ते में निकले हैं जी, हमारे लिए ये दुकानदारी नहीं है। जी, तो जी, जेल जाना अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ, ये अत्याचार का है। वो कांग्रेस भी थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाएगी, हाँ यार हमारे भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स को लेके गए, पर जनता हमारे लिए भगवान है। जनता सब देख रही है जो पिछले 75 साल से देश में तमाशा हो रहा है और जो पिछले 23 साल से प्रदेश में हो रहा है। वो डिसाइड करेगी कि किसने हमारी शिक्षा को प्रायोरिटी माना, किसने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रायोरिटी माना, किसने हमारे रोजगार की बात की। ITI हैं, लाइवलीहुड कॉलेज हैं, पर वेयर इज द रोजगार? अगर रोजगार अभी बोल रहे हैं लास्ट जब चुनावी साल है, आओ मैं आपको बेरोजगारी भत्ता दे देता हूं 2500। 4-4.5 साल क्या किया हमने? जहां भी सूचना का अधिकार लगाया, ये भाजपा से ज्यादा दुष्ट है कांग्रेस सरकार जो बिल्कुल नहीं देती। अभी मैं कल गया था, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, दोनों ही दोस्त हैं। आप देखिए, मैं कल ही मुंगेली गया था और सूचना का अधिकार मैंने मांगा, टका सा जवाब दिया वहां के अधिकारी ने कि मेरे पास जानकारी साफ नहीं है। तो पानी देखिए, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। पानी ऊपर से नीचे आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जिस मंच पे बुलाया है, डेकोरम डिसिप्लिन मेंटेन करवाना आपकी ड्यूटी है। इनसे कहें मेरे को बात बोलने रखें, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। बात देखिए, आपका चाल आप बोल लीजिए। माइक दूं आपको? माइक दूं आपको? ये तो कोई तरीका ही नहीं है। जिस प्रोग्राम में कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जी जी, बस सच को जी, जी। ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है। सच हलीमी से भी बोला जा सकता है। देखिए, कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इतनी दूर हम आपके तखतपुर आए हैं और इसका उद्देश्य, मैं चाहता हूं कि आप शोर भी करें, शराबा भी करें, हल्ला भी करें, लेकिन आनंद के साथ, मर्यादा के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास केवल 1 घंटा है और यदि 1 घंटे को हम ऐसे निकाल देंगे तो जो महत्वपूर्ण लोग यहां बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल है दोनों लोगों को पकड़ना। रश्मि सिंह जी और हर्षिता पांडे जी को एक साथ लाना मतलब हमारे लिए उतना ही कठिन था जैसे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े कलाकारों को लेकर पिक्चर बनाना। तो इसलिए बड़ा कठिन था इनको लाना। तो समय खराब ना करें। जी जसबीर जी, आप अपनी बात रखें कम शब्दों में। जी, उन पे भी सवाल होगा, उन पे भी सवाल होगा। मैं तो बैठा हूं भैया, सवाल करने आया हूं, उसी के पैसा देती है चैनल। जी देखिए, मैं कह रहा था जी कि पानी जो नेचुरली है वो ऊपर से नीचे ही आता है। नीचे से ऊपर ले जाने के लिए तो मोटर चाहिए। तो भ्रष्टाचार या नियत जो है, जैसा विधायक होगा, जैसी सरकार होगी, अगर भूपेश बघेल जी हेड ऑफ द वो हैं स्टेट, जो सब तारीफ करते हैं, जो किसी और का करता है, अगर वो स्टैंडिंग ऑर्डर दें कि सूचना का अधिकार या और जो भी चीजें हैं सरकार अच्छे से उनके कर्मचारी चलाएं,
उनकी अच्छी नीयत नहीं है, तभी उन लोगों के अधिकारी जो हैं ऐसे चौड़े हो गए और वो लोग नहीं दे रहे जानकारी। तो आप कलेक्ट्रेट चले जाइए, आप किसी भी कार्यालय चले जाइए, भ्रष्टाचार है, ना शिक्षा इनकी प्रायोरिटी है, ना लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रायोरिटी है, ना रोजगार प्रायोरिटी है। पानी पीने का अगर अभी भी हम तरस रहे हैं 75 साल पहले बाद तक, तो क्या किया इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने? अब हमारी भी पार्टी जनता के आशीर्वाद से राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। हम इनको बताएंगे कैसे राजनीति होती है। जैसे जैसे पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस का वहां पे से सफाया हो गया, यहां से भी हो जाएगा। और भाजपा को भी पता चल जाएगा कि 15 साल के बाद जब मौका दिया है, तो अगर इन्होंने कांग्रेस ने ठीक से नहीं किया तो इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे और हम लोगों की करेंगे सेवा, शिक्षा, आदमी स्वास्थ्य और पार्टी को रोजगार में। मौका दीजिए। ये बात जो है जसबीर सिंह जी कह रहे हैं, कोषाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, पैसा कौड़ी का ये पद होता है। ईश्वर आपको और आगे बढ़ाए। इन्हीं कामनाओं के साथ जो है मैं विधायक जी के पास चलता हूं। विधायक जी, हर्षिता पांडे जी ने बहुत तलखी के साथ जो है, बहुत आपके कार्यकाल के बारे में जितना आपने लंबा चौड़ा बताया, आपने काम किया होगा इसलिए आपने बताया, लेकिन वो खुश नहीं है आपकी छोटी बहन। विपक्षी खुश हो जाएगा तो लोकतंत्र में निर्वाचन कैसे होगा? जैसा आपने कहा, मैं बताना चाहूंगी कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक दल ने विधानसभा में एक प्रस्ताव किया था छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, जो दिग्विजय सिंह जी के समय में दोबारा किया गया था। उसी प्रस्ताव को लोकसभा में पारित करके और छत्तीसगढ़ राज्य बना। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ज़्यादा विधायक देता था, इसलिए मध्य प्रदेश की इच्छा नहीं थी कि छत्तीसगढ़ अलग हो। अब कहना चाहूँगी कि भानुमति का कुनबा जोड़ने के लिए अवसर तो 15 साल सबको मिला था। शिक्षा की ओर कोरोना के काल में जब लोगों की गुहार सुनते थे मुख्यमंत्री जी कि बच्चे को 2 साल स्कूल नहीं भेजे हैं, लेकिन फीस मांग रहा है स्कूल, तभी आगे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मिलेगा, या टीसी मांगने पर भी अनेक प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की बात कर रही हूं। मैं और जोड़ना चाहूंगा बहन जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए लेटर लिखे हैं। ले रहे हैं। आपको ये बोलना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए था, लेकिन आपने ये नहीं बोला। आपको ये बोलना चाहिए था। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, आप लोगों की सरकार जो जिस तरीके से काम कर रही है उसमें बहुत कुछ करना है। ये बात आप भी जानती हैं, क्योंकि विकास जो है एक दिन का काम नहीं होता। लेकिन सवाल आपको जरूर ये कहना चाहिए था, जो आपने सवाल किया, जो मैं हर्षिता जी के पास जाऊंगा, कि 15 साल जो है आत्मानंद बस नहीं भैया, कर्जा माफी यही आंख में बंद कर लेती हूँ, हाथ उठवा दीजिए, कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है। कर्जा माफ हुआ है। रेवड़ी नहीं बटी है, रेवड़ी सबके लिए बटी है, चीन के नहीं दिए। कर्जा माफी में बड़े किसान दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, चाहे वो सिंचाई कर हो, चाहे वो किसान का कर्जा माफी हो, सबका कर्जा माफ हुआ। 15 क्विंटल धान से 20 क्विंटल धान के लिए आज रोपा और बुआई करता हुआ भाजपा का भी व्यक्ति है अपने खेत में जुटा हुआ है। तो ये लाभ हर व्यक्ति ले रहा है छत्तीसगढ़ का। और जब किसान के पास पैसा जाएगा तो बाजार में पैसा आएगा। यहाँ बहुत व्यापारी तखतपुर के बैठे होंगे, उनसे पूछ लीजिए। बहन जी, एक सवाल, जब बेरोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता कैसे? बेरोजगार नहीं है ऐसा नहीं है, किसी न किसी उपक्रम में लगे हुए हैं, लेकिन शासकीय नौकरी की चाहत में उन्होंने अपना पंजीयन रोजगार कार्यालय में कराया हुआ है। निजी कार्यों में लगे हुए बच्चे रोजगार कार्यालय में शिक्षित होने के बाद अपना पंजीयन कराते हैं कि कभी कोई शासकीय नौकरी में जब निकलता है। अभी 20,000 नौकरियां निकली हुई हैं।
तो जब 20,000 नौकरियों में आवेदन देंगे तो उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन दिखाना होता है। 2 वर्ष पूर्व के पंजीकृत बेरोजगारों को अभी भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो बेरोजगारी भत्ता दिया है वो 15 साल की पिछली सरकार की राशि से ज्यादा हो चुका है। जी, हर्षिता पांडे जी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप एक बड़े पद पर रही, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही आपका कार्यकाल बढ़िया रहा, लेकिन जब भी बात होती है 15 साल बनाम 5 साल, वहां बड़ी दिक्कत हो जाती है। उत्तर क्या दें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? बहुत सारे विषय रखने का प्रयास किया गया। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के आंकड़े छत्तीसगढ़ के बारे में कितने अच्छे, मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि सकरी का थाना खुलता है, कुछ 100 मीटर में गोली कांड होता है, दिन दहाड़े हत्या। तो ये तो हाल है, ये हाल है और छत्तीसगढ़ बदहाल है। मैं कुछ चीजें और जो इनकी बात से है वहीं से मैं बात अपनी करती हूँ। हम बार बार बहुत सारे क्लेम करते हैं, जब भी तखतपुर विधानसभा की बात विधानसभा में गूंजती है तो नेवरा का मई के महीने में गोबर बह जाता है, ये इनके कृषि मंत्री बताते हैं। नेवरा का गौठान जो मॉडल गौठान है, 1 करोड़ के आसपास की लागत का वो गौठान है। 1 अगस्त 2022 को उसका एक वीडियो मैंने मेरे फेसबुक में डाला था, देख लें क्या स्थिति है। 40 करोड़ का मुआवजा भैंसा झार सिंचाई परियोजना के लिए किसानों को दिया जाता है, और रामू का पैसा श्यामू के खाते में कैसे चला गया भाई, कैसे चला गया? बात यहाँ खत्म नहीं होती। आपको अगर तखतपुर की बात करनी है तो रेत माफियाओं का जो चल रहा है, तो हम खेत वाले हैं और कौन रेत वाला है यह पूरी विधानसभा जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भूमाफिया यदि कहीं हो रहा है, नगर पालिका में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शासकीय भूमि बिल्डर्स बेजा कब्जा कर रहे हैं। कोई गरीब नहीं कर रहा है, कोई आवास भी नहीं कर रहा है। राजनीतिक संरक्षण में भूमाफिया यहाँ सक्रिय है, रेत माफिया यहाँ सक्रिय है। आप लोगों को तुर्काडीह का वो दृश्य याद होगा, हाई टेंशन वायर का जो टावर था उसके नीचे से पूरी रेत खोद ली गई। ककलू भैया, आपके नवभारत ने फ्रंट पेज पे वो छापा था फोटो, मुझे याद है, बहुत बधाई है आपको। तो अब आप सोच सकते हैं 15 जून, आज हम खड़े हैं जुलाई में, आज हम 8 जुलाई में हैं। मैं दावा करती हूँ, चैलेंज करती हूँ कि जो 6,000 हाईवा मिलता था रेत, आज वो 17,000 में उपलब्ध नहीं है। ये इनका विकास है। किस विकास की बात करते हैं आप? कैसे मेड़पार को भूल सकते हैं जहां 54 गायों को रोका छेका के नाम पे गौवंश की हत्या की गई और पूरा तखतपुर कलंकित हुआ है गौ हत्या के लहूलुहान से। आप देखिए उसके बाद रोका छेका बंद कर दिया गया। हमारे साथ हर्षिता पांडे जी हैं। हर्षिता पांडे जी हम जहाँ पे बैठे हैं बात रख रही हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ये सांस्कृतिक भवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का है, जहां पहली बार राज्यपाल जी का कार्यक्रम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी मक्कर जी के समय की देन है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, अंतिम बात, पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करना बहुत आसान है। हमको मालूम है डेयरी में कितने एडमिशन हुए हैं, कितना स्टाफ है, पर मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज को योजना बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक समय हिस्सा रहे श्रद्धेय मक्कर जी बैठे हैं, रमन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया। यह अलग बात है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने पुरखों का नाम लगा लिया, लेकिन योगदान इनका कुछ नहीं है। बहनी, और अब जो जिस सेशन पे हम जाने वाले हैं उस सेशन में जनता जो है सवाल करेगी और जनप्रतिनिधि जो हैं और जो भी अलग अलग दलों से जो लोग आए हुए हैं
वो उसका जवाब देंगे। साथ ही मैं भी कहूंगा कि समय की अपनी एक सीमा है, इसलिए सवालों का भी ध्यान रखें। लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद भी हमारी परिचर्चा चलती रहेगी, इसलिए आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तो आइए जनता के सवाल लेते हैं। आप अपने हाथ ऊंचे करें, मैं आप तक आऊंगा। बहुत सारे हाथ हैं, इतने सारे हाथ के पास। जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप आदमी पार्टी से है। यहाँ पर नारा लग रहा था भारत माता की जय, और जो भी जयकारा लग रहा था तो उसको मना कर रहे थे। तो आप लोग जो इनकलाब जिंदाबाद बोलते हो, तो इनकलाब जिंदाबाद आज़ादी के टाइम भगत सिंह के द्वारा आज़ादी के लिए लगाया गया था। तो अभी तो हमारा देश स्वतंत्र है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते हैं? दूसरी बात, और जैसे आप अभी यहाँ पर बता रहे थे दिल्ली और पंजाब में सरकार है, तो फ्री का वादा करके जनता से ही तो वो पैसा वसूलोगे और जनता में वो रेवड़ी बांटोगे, और आम आदमी से ही वो पैसा वसूलोगे। आम आदमी से वो पैसा वसूलोगे, ये सवाल एक युवा पीढ़ी से आया है। मैं जसबीर जी से इसके जवाब लूंगा, लेकिन हमारे संवाददाता अभिषेक सेमर जो हैं वो जनता के सवाल लेते जाएं। जल्दी जल्दी, समय का ध्यान रखेंगे। अभिषेक, जो हाथ उठा रहे हैं उधर से। मैं सभी जनप्रतिनिधि से यह निवेदन करूंगा कि आगे हम क्या करना चाहते हैं ये बताएं। तखतपुर की जनता ये जानना चाहती है कि आगे आप क्या करेंगे। पीछे की बात करना बेकार है, आगे हम जो करना चाहते हैं उसको बताया जाए। अखिल जी, मैं जरा जवाब दे दूं आपके जो जनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जवाब देना है। और भी सवाल, जाओ उधर से सवाल ले लीजिए, उधर से सवाल ले लीजिए। मेरा पहला सवाल श्रीमती हर्षिता पांडे से। ये आत्मानंद स्कूल के बारे में घानू पितारा बताए। रमन सिंह जी के सरकार में देवरी में मॉडल स्कूल खुला, करोड़ों में मॉडल स्कूल बना, उसको ठेके में दे दिया गया कि सरकार नहीं चला सकती। वो कहां का कुनबा है? रही बात पिछले 15 साल और 5 सालों की बात, एक जवाब और चाहूंगा। तखतपुर विधानसभा में नसबंदी कांड, अकबड़वा कांड, गर्भाशय कांड यही हुआ। यह किसके सरकार में हुआ? भाजपा इसका जवाब दे। एसडीएम कार्यालय इसका जवाब देगी। और जी वो जी, भी आज सबके आपके सवाल आ गए जी, सवाल आ गए। हाँ, एक प्रश्न और ले लीजिए, एक प्रश्न और ले लीजिए। एक प्रश्न जी, मैं हूं आम आदमी पार्टी। जी, मेरा सवाल, माइक छोड़ दीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के विधायक भाभी रश्मि सिंह जी से है। जैसे कथनी और करनी में असमानताएं क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी बेलपान जब आए थे तब मैंने देखा कि वहां के गौठान में, ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का है, वहां देखा 500 से अधिक गाय थी, लेकिन उनके आने के पहले और जाने के 2 दिन बाद तक आज भी एक गाय नहीं मिलती। आज आपने यहाँ एक खेल मैदान के बारे में बोला है। मैं खेल प्रेमियों से पूछना चाहता हूँ कि ड्यूज का एक बाल फेंकने के लिए एक पिच बता दे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले जसबीर जी आपसे हम चालू करेंगे। इंकलाब का नारा, इंकलाब जिंदाबाद, और वास्तव में ये मंत्र मानता हूं मैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी जो उसके मन में जिज्ञासा है उसे कैसे शांत करेगी आम आदमी पार्टी? पहले तो मैं भी आपके साथ बोल देता हूं, भारत माता की। हमको कोई परहेज नहीं है। और अब जो हम इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, ये रेवोल्यूशन है अगेंस्ट भ्रष्टाचार। तो जो भगत सिंह हमको देके गए, अभी भी असली आजादी नहीं आई है। 75 साल बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, सबके लिए लोग परेशान हैं। दूसरा, जो आप बोल रहे थे कि हम फ्रीबीज बांट रहे हैं, तो दिल्ली अकेला ऐसा स्टेट है जो इतने सारे फ्रीबीज बांटने के बाद भी एक प्रॉफिट मेकिंग स्टेट है। जबकि अपना छत्तीसगढ़, भाजपा ने 41,000 करोड़ का लोन में छोड़ा था, महान कांग्रेस ने और 51,000 करोड़ जोड़ के 92,000 करोड़ का लोन है, जो आप, मैं, मेरे पोते परपोते पे करेंगे। तो फ्री बीज देने से हमको नुकसान पे नहीं पड़े। हमने जहां जहां भ्रष्टाचार था, जो 100 करोड़ 200 करोड़ के फ्लाईओवर बनने वाले थे, उसको सही किया, और उसमें से जो बचा वही हमने जनता को बांटा। ब्रेक से पहले एक बात जो बोले थे मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। रश्मि दीदी ने बोला कि 15 साल में इन्होंने जितना बेरोजगारी भत्ता नहीं बांटा, हमने 5 साल में बांट दिया। तो ये क्या प्राउड होने का मूवमेंट है? अभी भी आप बेरोजगारी भत्ता ही बांट रहे हो, रोजगार कहां है? बाबी जी जवाब दे दीजिए। हाँ जी, बेटा ही हूं मैं आपका, बताइए।
नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। जी जी। एक और बात है कि तखतपुर को अभी तक इतने सालों में एक अदद हॉल नहीं मिला जिसमें अच्छे से आवाज जवाब इको ना हो। दीजिए। बहुत प्यार से इन्होंने बेटा जी, कहा है, इसे जी। स्वीकार करते हुए आप, सुन रहा हूँ। ये प्रेम की भाषा है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, वो वास्तव में मेरा छोटा भाई है। थैंक यू। मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक मैं सुनती थी, आज स्वयं अपने कानों से सुन ली कि बी टीम तो है। बी टीम तो है, ये सवाल जो है हम सिर्फ ए फॉर आप हैं। रश्मि ना सिंह जी इसकी विधायक बी ने टीम, ना लगाया इसकी बी है। टीम। अब जनता सुन रही है, हर्षिता जनता पांडे इनके जी। दोनों के आरोप सुन रही है और एक ही विनती है, एक मौका केजरीवाल को चुपचाप झाड़ू छाप, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चुपचाप चुपचाप, भारत माता की। एक सवाल जो था हर्षिता पांडे जी के लिए जो सवाल आया था कि आपके समय 15 साल में जो है गर्भाशय कांड और तमाम प्रकार के कांड हुए, उसका जवाब एक दीजिए। कांड को भूल गए थे भैया, व्यापम का, पीएमटी का पर्चा भी यहीं बैठ के लिखा जा उसमें रहा आप भी था। फंस जाएंगे, अभी लफड़ा हुआ है। नहीं 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 जी। नहीं 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 नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। वो नहीं, बच्चे सब जेल चले गए थे। देखिए, तखतपुर पुरानी के हॉल में बात बैठ और के नई लोग बात में समस्या हो व्यापम का जाएगी। पेपर लीक अभी करते जो और PSC पर्चा एग्जाम्स लिखवाया हुए, जा रहा हर्षिता था। जी, नसबंदी हर्षिता जी। कांड हुआ, आग फोड़वा कांड हुआ, और एक थानेदार अपनी जान बचा करके रिपोर्टिंग करने गया था कि मेरे को स्थानीय खतरा जो है, मेरे से मारपीट की गई है। एक भाजपा के जो नेता थे, वो रोड एक्सीडेंट उनके साथ हुआ, वो भी रायपुर में बैठ करके बताते हर्षिता थे जी कि जवाब रोड दीजिए, एक्सीडेंट हर्षिता कहाँ जी से जवाब हुआ। दीजिए। तो ये मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए ये बात भी नहीं कर रही थी, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात भी नहीं कर रही थी। लेकिन अब करूंगी कि मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बातें भी छपते रहती है। रही बात अरपा भैंसा झाड़ के भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, मैं बताना चाहूंगी 18 की सरकार के पहले वो मुआवजे के नाम तय हो चुके थे। 240 करोड़ जो है वो लागत है, और उसके अलावा की राशि मुआवजे की है, और ये सारे नक्शे पूर्ववर्ती हैं, आज के नहीं है। आज की सरकार इसकी भ्रष्टाचार की परत खोल रही है, आज की सरकार के नहीं है। जी, हर्षिता जी, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि आपसे, मीठा ला आप लोगों खा से खा, कहना और चाहूंगी, कड़ूला थू थू। जो- तो जो मीठा है उसको खा जाओ और जो कड़वा है उसको थूक दो। जो पहले जो आम सत्ता आदमी में पार्टी- होता है, पहले आम आदमी पार्टी से शुरू जो- करते हैं। लोकपाल बिल आज 7 साल में केजरीवाल जिसको लेकर अन्ना हजारे की चेहरे को सामने रखकर आज ये बात कर रहे हैं आरटीई। अरे भैया, ये शिशु मंदिर नहीं है। सूचना ये का सरस्वती अधिकार शिशु कौन मंदिर लाया? नहीं है। सूचना ये का सरस्वती शिशु अधिकार, मंदिर नहीं है। सूचना का अधिकार ये पारदर्शिता शिशु के मंदिर लिए नहीं है। जनता के सवाल ले लेते हैं, जनता के सवाल, जनता के सवाल। मंदिर नहीं है, ये सरस्वती अभिषेक, शिशु मंदिर जनता के नहीं सवाल, है। जनता के सवाल जल्दी से, समय कम है। सत्ता आप में बैठिए, होता आप है। बैठिए। जनता के सवाल भारत सबको माता मिलेंगे। की। ये जब हम मैं- विपक्ष में थे, जी, मैं कांग्रेस सरकार में बता रहा हूं। एक मिनट दिनेश भैया, जो ये सत्ता में सरस्वती होता शिशु है, मंदिर नहीं है। विपक्ष ये ऐसे सरस्वती आरोप शिशु लगाता है। मंदिर नहीं है। जब यहाँ हम पे मुनि विपक्ष में बंद थे करा तो हम सकती भी है। आरोप यहाँ लगाते मुनि थे। बंद करा सकती, शिशु मंदिर नहीं है। मारपीट लोगों का आवाज बंद नहीं करा सकती। ये दृश्य, कांग्रेस की सरकार ने ये भ्रष्टाचार में ये दृश्य हम लोग शिक्षा विधानसभा में भी विभाग को देखते नहीं रहते छोड़ा। हैं। जैसे पुरानी पेंशन बहाली आपने किया, आज तक 1.25 साल में किसी को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का डीए जो आपने समय में नहीं देते, बहुत समय के बाद देते हैं, और डीए का जो एरियस होता है उसको भी कांग्रेस की सरकार डकार देती है। आपने ठीक वादा है, किया और था, सवाल ले लीजिए, और सवाल ले लीजिए जल्दी दैनिक से। वेतन भोगी जी, कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की जो वादा की गई थी उसको पूरा नहीं की गई है। और एक प्रश्न मेरा है आपसे, सुखविंदर जी से, कि आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो आपके 2 मंत्री अभी तक जेल में क्यों है? 8 लाख की पर्दा और 1 करोड़ की टॉयलेट की सीट जो है आपकी पार्टी के, आपके केजरीवाल के यहाँ कैसा है, ये जवाब आप दीजिए। मैं श्याम मैं चाहूंगा श्याम मेरे पास आ जाएं।
गदर क्योंकि आदरणीय इस पार्ट में आदरणीय विधायिका महोदय जी से जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न मैं है। आपका इसके बाद पार्ट में आपका सवाल, सबके सवाल लिए जाएंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूं। लेकिन ये पहला विराम जो है हम ले रहे हैं गदर का। तखतपुर विधानसभा का आज हमने गदर किया और जाना कि क्या जनता चाहती है। जो विधायक हैं और जो प्रत्याशी नहीं हैं, आम आदमी पार्टी से समेत तमाम जो लोग हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन आने वाला समय जो है, ये वक्त जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में किसके तकदीर का फैसला होगा, जनता किस पर मोहर लगाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम गदर किस मंच से आपसे आग्रह करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश।